उस वक्त एज क्या थी? 20 मुझे लगभग 20 साल की। 20 साल की उम्र में इस प्लेटफॉर्म पे कदम रखती है मनीषा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 20 साल की उम्र की एक छोटी सी लड़की जब लोगों के पास जाती होगी इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन देने के लिए, तुम्हें लगता है कि लोग कहते हैं कि कहां थी आप, अभी 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 ज्वाइन कीजिए, अभी ये डीडी पकड़िए, ये पकड़िए 15,000 रुपए, तुम्हें लगता है ऐसा कुछ होता होगा? ध्यान रखना सर। अब सोचकर देखो 20 साल पहले इसको क्या तजुर्बा था बिजनेस का। हाँ जी, 20 साल की उम्र में क्या तजुर्बा था इसको? इसने क्या बिजनेस पढ़ा था? आपके पापा क्या करते हैं? सर मतलब जोर से बोलना, वहां तक सुनाई देना चाहिए। अभी फिलहाल किसानी करते हैं सर। उस वक्त क्या करते थे? उस वक्त सर मार्केट में सब्जी की शॉप थी उनकी। सुन लेना कान खोल के, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इतिहास वो लोग लिखते हैं जिनके माता पिता कमजोर होते हैं। वक्त के हिसाब से वो बच्चे इतिहास लिखते हैं, जिनके माता पिता मजबूत होते हैं उनसे नहीं बनता। इस बच्ची के पिता सब्जी बेचते थे। इस बच्ची को एक बात समझ में आई कि यार ऐसे तो जिंदगी नहीं होनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता मैं लड़की हूं मैं लड़का हूं, फर्क ही नहीं पड़ता साला। फर्क एक चीज से पड़ता है कि वाकई में क्या मेरे अंदर वो कर गुजरने की क्षमता है। फर्क इस चीज से पड़ता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि मैं लेडीज हूं, मैं कैसे जाऊंगी, मैं कैसे समझाऊंगी, फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क इससे भी नहीं पड़ता कि मेरी उम्र क्या है। मैंने अभी वहां से एक इंटरव्यू किया था, अगर लोगों ने देखा हो। 64 साल की उम्र में एक व्यक्ति ब्लैक डायमंड है। 64 साल की उम्र में, 64 साल की उम्र में एक व्यक्ति ब्लैक डायमंड है। फर्क नहीं पड़ता सर। अब मुझे एक बात और बताओ, सिर्फ 3 साल आपको हुए हैं, अभी लेवल क्या है आपका? मेरा रूबी स्टार रैंक है। सफायर कब हो रहा है? सर 4 मंथ में मेरा सफायर हो जाएगा। 4 महीने के अंदर सफायर। अच्छा मुझे एक बात और बताओ नीलेश, स्पेशली फॉर यू, मुझे एक बात बताओ, ये 3 साल में आपकी अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो अर्निंग क्या है अभी आपकी, इनकम क्या है? सर 9 लाख से प्लस। 9 लाख रुपए प्लस। यानी कि एक महीने की इनकम क्या जाती होगी? 9 लाख रुपए प्लस अगर इस बच्ची ने कमाया तो इसकी एक महीने की इनकम क्या जाती होगी? 25 से 28,000 रुपए। ध्यान रखना। और ये आपके बराबर पढ़ी लिखी भी नहीं है, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं। एजुकेशन क्या है आपका? 12वीं तक है। और होटल मैनेजमेंट संभाल रहे हो? कोई कोर्स भी किया होगा आपने? अच्छा, ये बात तो एक अच्छी है कि 12वीं वाले कमाल करते हैं। मेरी वाइफ यही देखती है, ये बेइज्जती करवाते हैं जगह। सही है यार, कोई टेंशन नहीं क्या? 12वीं है तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो 8वीं वाले कमाल कर देते हैं। हमारे यहाँ तो 8वीं वाले कमाल कर देते हैं, क्यों नहीं? मैं तुम्हारा नाम थोड़ी ना ले रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि 8वीं वाले भी अपने कमाल कर देते हैं। एक बात बताना मुझे, अरे बैठ जाओ, तुम्हारी होली बन जाएगी, बैठ जाओ बैठ जाओ। ओके, ध्यान मेरी तरफ। आप खुद सोचना कि ये 23 साल की लड़की सफायर बनने जा रही है। यहां बैठे हुए कितने लोगों को यह लगता है कि यस मैं भी कर सकता हूं? ये लड़की अगर कर सकती है तो कितने लोग हैं जिसके अंदर ये जज्बा है कि साला कोई भी मना करे फर्क नहीं पड़ता यार। अगर इस लड़की को सफायर बनने से कोई नहीं रोक सकता तो साला मुझे डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ये जज्बा है? रुकना मत यार, रुकना मत। दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग मना करेंगे, लेकिन उस वक्त दिमाग में एक बात बैठा ना कि जिस दिन इस लड़की ने शुरू किया था 20 साल की उम्र में, लोगों ने तो इसको भी रोका होगा, हो सकता है बद्दे बद्दे कमेंट भी किए हो। बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान है ये। हमारे यहाँ हमारी बहन बेटियों को आगे बढ़ते देखकर कोई खुश नहीं है भाई।
गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यस। हाँ जी। कैसा फील होता होगा जब ये किसी को समझाने जाती होगी और लोग इससे बोलते होंगे मैडम ये छोड़ो सब, आप तो ये बताओ शादी कब कर रहे हो सकता है ऐसा भी प्रपोजल आया हो, आया था कभी? ऐसा तो नहीं आया, लेकिन सब लोगों ने मना करा था। हमारा जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे घर के सामने कुछ लोग रहते थे जिन्होंने SCPS में ज्वाइन तो किया था लेकिन वर्क नहीं किया था। ये ध्यान देने वाली बात, ज्वाइन तो किया था लेकिन वर्क नहीं किया। और ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये आपको सजेस्ट करते हैं, ठीक है ना, ये आपको सजेस्ट करते हैं गलती से कर मत लेना, ध्यान रखना। तो तुम्हें भी किया था 100% सर, और डेली करते थे कि क्या कर रही हो, तुम्हारे इधर डेली सर आते हैं, कुछ नहीं होता। हम लोगों ने करके देख लिया, आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी किया और आज कंपनी में रूबी स्टार रैंक भी हासिल किया है मैंने। अच्छा ये बताओ मनीषा, क्योंकि मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं, यहाँ पे हमारे बहुत सारे जेंट्सों की संख्या बहुत ज्यादा है, जेंट्सों की संख्या बहुत ज्यादा है। जब आप इस बिजनेस में आए थे आपके सपोर्ट में कौन था? सर भूपेंद्र सर, मतलब मेरे अपलाइन के अलावा मेरे पापा सपोर्ट में थे, इसके अलावा मेरे फैमिली से भी कोई सपोर्ट में नहीं था। बात समझ में आ रही है? केवल दो लोग तालियां संभाल के रखो, काम आएगी। केवल 2 लोग, एक जो बिजनेस में लेकर आया था जिसे हम कहते हैं अपलाइन, दूसरा पापा। क्यों यार? आप में से मैं आप ही से पूछता हूं, आप में से किसी की बेटी ऐसे किसी बिजनेस को करने अगर घर से निकलेगी, आप में हिम्मत है? मैंने लेके आया जी पहली बार लेके आया। एक बड़ी मिनट शांत रहो यार, बड़ी अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि कम से कम आपको अपनी बेटी के ऊपर इतना गर्व तो है ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम तो अपनी बेटियों पे नाज भी नहीं करते, हमें तो डर रहता है यार कि ये पता नहीं कहां जाएगी, क्या करेगी। हमारा सारा क्योंकि सोच छोटी है ना। तो भैया धन्यवाद, थैंक यू आपको। जयराम वर्मा जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्या नाम है बेटा आपका? सोनाक्षी वर्मा। आप इस बिजनेस में आए हो, आपको डर नहीं लगता? क्यों? हर जगह पापा नहीं होंगे बेटा? नहीं सपोर्ट तो होगा। इस बिजनेस के अंदर कई बार हमें अकेले जाना पड़ेगा, हिम्मत है? नहीं, भोपाल में तो अकेले रहती है, लेकिन जैसे वो लड़की खड़ी है ना सामने, वो अपने दम पे अकेले बिजनेस को करती है। हिम्मत है? अरे एक बार जोरदार तालियां तो बनती है। जिस दिन, ध्यान रखना मेरी बात, जिस दिन भाई साहब, अरे सर बहुत बढ़िया, 20 मार्च को 18 साल की हुई है। और कमाल की बात बताऊं, ज्वाइन कर लिया इसने? नहीं ज्वाइन करवाना है ना, करवा दो। क्यों? क्योंकि मैं सैल्यूट करता हूं आप जैसे पिता को जो अपने बच्चों को नौकर नहीं मालिक बनाने की डगर पे डाल रहे हैं। अब अपने बच्चों को हम नौकर नहीं मालिक बनाएंगे, क्योंकि आज तक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ाई अच्छे से करना, बेटी पढ़ाई अच्छे से करना। क्या करना है तुझे? नौकरी। यानी कि क्या बनना है? एक ऐसा फील्ड भैया, ये बच्चे को थोड़ा सा साथ करो। एक ऐसा फील्ड जहां पर आपका अपलाइन आपके साथ जाता है और आपको समझाता है कि नौकर नहीं, अपने बच्चे को मालिक बनाना है। और कमाल की बात है, कुछ दिन जब बच्चे साथ में रहते हैं, आज आपके सामने छोटी सी मनीषा सफायर बनने की बात कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी है। आज तक माँ बाप अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाते थे। अपने खानदान की गारंटी देता हूं, अपने खानदान की पहली लड़की होगी जो अपने माँ बाप को बाई फ्लाइट दुबई घुमाने निकल जाएगी। पावर है, एक बिजनेस की पावर है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज भी हमारे में से बहुत सारे लोग हैं जिनको यह बिजनेस सारा समझ में नहीं आता।
नौकरी समझ में आती है 15,000 की, जहां पूरी जिंदगी नौकर बन के जी सकते हैं, वो समझ में आता है। जहां पर एक व्यक्ति बार बार समझाता है कि भाई 3 से 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने में करना क्या है, 4 से 5 चीजें सीखनी है। 4 से 5 चीजें सीखनी है। क्या सीखना है? प्लान देना सीखना है। प्लान देना नहीं सीख सकते क्या हम? सीख सकते हैं। सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते? प्लान देना सीख सकते हैं। ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन अभी यहां पर आप लोग कर रहे थे ना, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो? यस। ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन सीखना है, प्लान देना सीखना है। तीसरी चीज लिस्ट बनाना। जितने लोगों को आप जानते हो, क्या उनकी लिस्ट नहीं बना सकते आप? बना सकते हैं सर। प्रेजेंटेशन ही तो करना है। या तो बंदा यस करेगा या नो। आप में से कौन है जिसने पहली बार प्लान देखा और कहा सर कहां थे आप में से कोई है सर जिसको जैसे आपने प्लान दिखाया और बोला प्रदीप सर कहां थे? देखा आप में से किसी ने? मेरे को कईयों में बेवकूफ बनाया, मीठी मीठी गोलियां दी, बैठे हैं यहाँ पर, मैं उनका नाम थोड़ी ना दूंगा। मैं थोड़ी ना बोलूंगा कि प्रदीप ने 6 महीने मीठी मीठी गोलियां दी मुझे, मैं नाम ही नहीं लूंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि जब मैंने मोहित शर्मा को प्लान दिखाया, मैं नाम